मेरा ये है थियरी कि अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करूँ ना तो फिर नया कुछ नहीं हो पाएगा। ओरिजिनलिटी क्या, मैं बहुत भूखा हूँ। आज मैं जो भी कर रहा हूँ ये मैंने ही किया है, ये मेरे ही दिमाग में है और किसी के आया ही नहीं है। इसके बाद और 4 लोगों की आ सकता है। सर आपका एक गाना है, उसकी मैं वाट लगाने वाला हूँ आपको ही लेके। और अभी आई एम नॉट हियर टू इन्फ्लुएंस। मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ? कुछ ऐसे मैं तो नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। मैं तो एंटरटेन कर रहा हूँ ब्रो, ऐसे बोल सकते हैं। अरे भाई तेरे बेड के नाद में मेरा दिन चला गया भाई। वेलकम टू अर्चू का शो एंड थैंक यू कि आप आए, क्योंकि मुझे पता है आपके रील्स देखे कि आप कितने बिजी हो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। कैसे हैं आप? मी मस्त है, तू कशी? अरे मी पण मस्त। आप थाने के लड़के हैं, 4 साल पहले ये जर्नी शुरू की। किसी को देख के ही हुआ होगा। हालांकि आप जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़े हो, मैंने सुना। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ से कहाँ, लाइक क्या हो रहा है ये? हाँ, वैसे देखा जाए तो करियर वाइज तो मैंने कहाँ से कहा, मैंने बहुत कुछ किया। मैंने बहुत सारे करियर शिफ्ट भी किए। एंड पर एक था कि हर टाइम हमेशा मैं फ्रीलांसर ही रहा हूँ। तो किसी कोई बॉस नहीं चाहिए मुझे। हाँ, पर एक टाइम ऐसे आ गया था कि जब पैसे नहीं थे तो मैंने एक जॉब कर ली थी जो अच्छी, मेरे लिए काफी अच्छा साबित हुआ। वो क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छे थे। करके एक मराठी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे मैं एज ए सोशल मीडिया हेड काम कर रहा था 2 साल ऑलमोस्ट। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। बट टेल मी वन थिंग, बहुत लोग यंगस्टर्स स्पेशली जो देख रहे हैं, दे रियली इंस्पायर्ड बाय यू। और क्या है ना, सब लोग इस बैंडवैगन में पहले घुस रहे हैं, विच इज फाइन, अभी ये चलन है। बट आपने प्रॉपर एजुकेशन की भी है। तो अगर मैं पूछूं कि नील विद अ प्रॉपर एजुकेशन हैज स्टिल बेलोड अ लॉट ऑफ पापड़ इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग, है ना? तो क्या है एक इंस्पिरेशनल स्टोरी इफ यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल दोज यंगस्टर्स जो सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें? सो एक्चुअली ये कंटेंट क्रिएटर बनना वाज नेवर द गोल। वो तो मैं ऐसा मतलब बोल सकते कि बनते गया ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ आई डोंट नो हाउ, बट पहले से ही जो पसंद है वही करना है, ये वाला एटीट्यूड था मेरा बचपन से। बचपन से मेरा ये था कि मैं पहले तो सबसे पहला ये था कि मैं डांसर बनूंगा, क्योंकि मैं बचपन से काफी नाच चुका हूँ। मतलब हर जगह पे बिल्डिंग की जो पूजा होती है हर साल में एक बार, या फिर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर एनुअल गैदरिंग्स, ये वो, तो डांसर और परफॉर्मर में बहुत पहले से था। कौन से गाने पे डांस करते थे? तभी मैं ना गोविंदा के गाने पे बहुत नाचता था। फिर मराठी में एक कोई गीत करके एक है, उस पे बहुत नाचता था। तो वो पहले से था। उसके बाद वो जब मैंने एक टाइम के लिए परस्यू भी किया डांसिंग, बहुत ऑलमोस्ट मैं प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच गया था। और मैंने प्रोफेशनल एज इन कि अभी मैं इसके बाद प्रोफेशनली कर सकता हूँ, इतना मैंने ट्रेनिंग ले लिया था। बट तब तक मैंने स्टडी वाइज अपन कुछ अलग चलते रहते हैं, ये वाइज। तो वो टाइम वैसा था कि जेजे सो टफ टू गेट इनटू, कैसे वो हुआ? भी एक था मेरे लिए। मेरे घर पे भाई भी मेरा ड्राइंग करता है अच्छा, मेरी मॉम अच्छे से उसका उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो वो हमें पढ़ाती थी, ऑलमोस्ट है ना ड्राइंग करवाती थी, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग होमवर्क कैसे करवाते हैं वैसे ड्राइंग करवाती थी। बैठ कर ये कर वो कर। तो वो ड्राइंग में ऐसे तो स्कूल टाइम पे किसी ने दिया नहीं कि हाँ ये कर मेरे लिए वगैरह, पर मैंने वो तो है काफी है, पर मेरा कॉपी बहुत होता था। अच्छा। तो वो उसका मुझे प्रॉब्लम होता था कि उन सबको पता था कि इसका तो अच्छा ही होगा। तो ये जब मैं ड्राइंग करना, तो मैं ड्राइंग क्या बोलते हैं, एग्जाम भी होता था ना, तभी ड्राइंग का पेपर भी होता था एक अलग से। तो वो जैसे मैं पहले 2 एग्जाम्स में समझ में आ गया, मैं फटफट कर रहा हूँ, मेरा देख के लोग क्या पीकॉक है सब्जेक्ट, तो सब लोग मैं जैसे ही पीकॉक निकाले। तो बाद में फिर मेरे को समझा कि अरे इधर तो थोड़ा ट्रेंड सेटर। तो मैंने फिर सिर्फ बॉर्डर निकालो, बैकग्राउंड भरो, पीकॉक सबसे लास्ट में निकालो, ऐसे कुछ येड़े चाले करके लोगों को फंसा के उसमें नंबर मैंने लाया। क्या आप गोविंदा को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जैसे मैं श्रीदेवी को मानती हूँ? मतलब मैं उनको थोड़ा पूछती हूँ टाइप्स, ऐसा वाला सीन है मेरा। रोल मॉडल ना मेरा एक है फंडा कि मैं नहीं मानता किसी को, क्योंकि मुझे किसी की तरह नहीं करना है, बनना नहीं, क्योंकि नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, बट मेरा ये है थियरी कि अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करूँ ना
तो फिर नया कुछ नहीं हो पाएगा। Correct. ओरिजिनलिटी का मैं बहुत भूखा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा ना ज्यादा मूवीज भी नहीं देखता एकदम कि जिससे, क्योंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी है, वी जस्ट कॉपी, मतलब कॉपी एज इन हम लोग जो देखते हैं वही करते हैं ना, इट इज दैट सिंपल। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक ऐसे क्या बोले, मैंने अगर आपको बोला कि आपको मैंने ताजमहल का कुछ भी नहीं दिखाया, ना फोटो दिखाया, ना आपने कभी देखा है, मैंने बस आपको एक ताजमहल नाम की जगह है, निकालो ड्राइंग, तो आप अपना ही ताजमहल निकालोगे ना। सही बात है। पर अगर आपको मैंने बोला कि ताजमहल निकालो, आपने देखा नहीं है पर फोटोज में देखा, फिर भी आप निकाल लोगे, जो इट इज दैट सिंपल। जो चीज आपको पता ही नहीं है वो नए से ही आप करोगे क्रिएट। मैंने कभी वो रोल मॉडल में पसंद बहुत है, you can say a role model in a way, because one of the people who are inspired by. Govinda is a versatile actor, Yeah. versatile actor, dancer, performer, comic timing है, विलन है, वो सब, तो वो I can relate to him much more. उनका जो फन लविंग नेचर है ना, या फिर स्क्रीन प्रेजेंस है ना, मैं कभी कॉपी नहीं किया, पर मुझे ऐसे लगता है व्हेन आई सी एट माय वर्क कि हाँ ये थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि वो बचपन से वो बोलते ना, अभी वो अननोइंगली आ जाता है अपने पे। वही है, मुझे फॉलो नहीं करना था, पर वो इतना ह्यूमन टेंडेंसी है ऐसा कि वो हो ही जाता है, वैसे ही हो अपने आप हम बनते जाते हैं, जो हम देखते हुए जो हम सोचते हुए हम बनते जाते हैं ना, वो वाला फंड। क्या बोलना चाहेंगे जे एक्सपीरियंस के बारे में? तो वो एक्चुअली कैसा था, उसमें काफी डिपार्टमेंट्स है, जिसके पार्ट में भी आप डिग्री कर ले रहे हो तो आपको ओवरऑल ड्राइंग ऐसा नहीं डिग्री लेना पड़ता, उसमें काफी डिपार्टमेंट्स हैं। तो मेरा ड्राइंग अच्छा था करके मैं जे में मैंने अप्लाई किया, और उसमें भी मेरे 1-2 साल लगे सीटी वगैरह देखे। तो उसमें एक्चुअली वो 2 सालों में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे 3D में काफी इंटरेस्ट है रादर देन ड्राइंग। तो मैंने स्कल्पचर ये ऑप्शन थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चालू किया। उसमें मैंने मेटल स्कल्पचर करके एक डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं मेटल वर्क, धातु काम, जो बेसिकली मेटल्स में स्कल्पटिंग, रिलीफ वर्क, एम्बॉसिंग, वो जो है ज्वेलरी, ये सेक्शन मुझे थोड़ा लगा कि इसमें थोड़ा ज्यादा वैरायटी है, कुछ और बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो मैंने वो चूज किया। तो वो मैंने 4 साल फिर मेटल स्कल्पचर में मैंने काम किया। लॉन्ग टाइम। और उस दौरान एक कीड़ा तो था मतलब नाचने का, थोड़ा गाने का। हाँ, तो वो परफॉर्मिंग तो मैंने तभी भी कॉलेज में भी नहीं बंद हुआ। मेरा मेन जो मैंने प्रोफेशनल डांसिंग जो एक टाइम पे चालू हो गया था, जिसमें मैं डांस क्लासेस भी ले रहा था। हाँ। जो जहाँ पे मैं सीख रहा था वहीं पे मैंने सिखाना चालू कर दिया, तो वहाँ पे डांस क्लासेस ले रहा था, तो फिर मेरे शोज भी चलते थे। तो जब ये जे वगैरह ऑन हुआ तो फिर थोड़ा प्रेशर, दोनों साइड टाइम देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और ये जे का वर्ड मेरे लिए काफी नया था ना, कि यार ये मैं कैसे अब इसको ड्रॉप नहीं कर सकता। तो नेचुरली वो डांस थोड़ा पीछे रह गया। पर एनुअल्स में, इधर उधर फ्रेशर्स में मैंने बहुत नाचा है, कॉलेज में भी। उसके बाद थिएटर आया, एक्टिंग भी वैसी था। थिएटर होता था वहां पे, मैंने 2-3 साल थिएटर भी किया। तो वहां पे मैंने एकांकिका बोलते हैं उसमें, जो एक ही इसमें रहते, अंक के रहते। तो 2 साल था वो, उसमें 1 साल मुझे लीड रोल करने का मौका मिला। तो वहां पे मैंने एक्टिंग का बहुत सारा बेस है ना, मतलब परफॉर्मर भी एक एक्टर ही होता है एक तरीके से, बट एक्चुअल थिएटर करना आपको बहुत कुछ सिखा जाता है ना। तो वो मेरे साथ हुआ, तो तब मुझे थोड़ा एक्टिंग का भी लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता। और थोड़ा बेसिक्स पता चल गया ना कि स्टेज प्रेजेंस 3-4 महीने रिहर्सल होती है। वो हम लोग फाइनल्स तक पहुंचे, जीते नहीं पर फाइनल्स तक पहुंचे। और मेरा लीड रोल था काफी टाइम में, 40 मिनट्स पे से ऑलमोस्ट 36-34 मिनट्स में स्टेज पे था। चेंजेस वगैरह भी ऐसे फट में करना पड़ता था ब्लैकआउट्स में। तो वो मेरे लिए प्रोसेस काफी टफ था, पर मैंने सीखा बहुत कुछ। तो तब से वो था दिमाग में कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि तब तक मैंने ट्राई नहीं किया था। पर कर पाया, क्योंकि मैं परफॉर्मर था बचपन से। स्टेज का मुझे अच्छे से नर्वसनेस वगैरह वो इशू नहीं था। आई यूज्ड टू गेट अ गुड किक व्हेन आई यूज्ड टू बी ऑन स्टेज। These are inputs to know what you like. अब ये है कि यहीं पे इस पॉइंट पे मैं जा रही हूँ फॉर द यंगस्टर्स जो देख रहे हैं, कि क्या आप उनको बोलोगे कि स्टडी करके वो पाथ मिल जाएगा? क्योंकि बहुत लोगों को 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में पता चलता है कि करना क्या है ना? What would Neil say उनके लिए? जो भी मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पसंद है, या फिर अभी जो लग रहा है कि मैं ये करूंगा तो खुश रहूंगा, सो एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप एक्चुअली एकदम दिल से खुश रहने चाहिए। आप अपने आप फिर एवरीथिंग विल फॉलो, द वर्क विल गो गुड, मनी विल फॉलो, एवरीथिंग विल फॉलो, नॉट ओनली अबाउट फेम, एनी सेक्टर। बट अगर आप खुशी नहीं हो तो आप वो हो ही नहीं पाएगा, मतलब उसका सस्टेनेबिलिटी ही नहीं बचेगा आपके हाथ में। तो जो जिस कोई तो ऐसा एक काम होगा जो आप
आप बहुत आपको खुशी हो, मिले, हाँ। हाँ। तो वो थोड़ा टफ है, ऐसा बोलना बहुत आसान है कि खुशी मिलती है तो मैं ये कर रहा हूँ वगैरह, पर वो पॉइंट तक आने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस, पेशेंस, टाइम ये देना ही पड़ता है हर एक चीज के लिए वो। तो दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से। आई कांट प्रॉमिस कि हाँ ये करोगे तो ये होगा, कि ऐसा फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं। अगर पता तो मैं भी, सभी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। Having said that, नील, ये जो इन्फ्लुएंसेस की दुनिया है, इससे हम सब थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मुझे भी पता है, मुझे नौटंकी पसंद है, डांस पसंद है, तो हम कर रहे हैं। बट आपके टाइम पे व्हेन यू स्टार्टेड, इट वाज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग। Yeah, it वो was तभी just बोतल बबलिंग अंडर बोलते ना, वैसा था। तो आपने किसको देखा, कुछ फील किया? यू कैन से यू नेवर टेक इंस्पिरेशन, बट तभी तो लिया ही होगा। हाँ, सो बेसिकली कैसा है, जब मैं चालू कर रहा था तो मेरा गोल ये नहीं था कि सक्सेसफुल बनना है। हाँ, क्योंकि तभी क्या था, वो करके मजा आ रहा था। तो तभी मैं अलग काम कर रहा था। बट किसको देख के किया शुरू? वाइन करके पहले फॉर्मेट था, बहुत पहले। Yes. जो अपने इधर आया भी नहीं एक्चुअली। Correct. LA वगैरह में कुछ क्रिएटर्स थे वी फॉर जो हाँ, वी फॉर वाइन ऐसे एक ऐप था जिसपे 6 सेकंड के वीडियोस बनाते थे। बिल्कुल। तो वो मैं यूट्यूब पे काफी कंपाइलेशन देखता था, तो मैं कहा कि ये लोग क्या पागल लोग हैं यार, 6 सेकंड में निकाल लेते हैं कॉन्टेक्स्ट डाल के कॉमेडी निकाल लेते हैं, और इट इज वेरी टफ। तो वो इससे ना, वो मुझे थोड़ा चैलेंजिंग लगी, ये करने में कुछ मजा आ जाएगा। हाँ। तो वो करना चालू कर दिया मैंने। फिर मैंने भी एक्सप्लोर किया। इंडिया में भी काफी क्रिएटर्स है, जो आशीष था, ब्यूनिक, या फिर भुवन माम, ये काफी लोग तभी थे जो बहुत अच्छे नंबर्स पे भी थे, काम भी कर रहे थे। तो फिर उनको देख के फिर बोला हाँ चलो यूट्यूब पे कुछ स्केच वीडियोस बनाते हैं। तो वो सब तब चालू हुआ। तो इवेंचुअली वो करते करते भी नहीं हुआ कुछ, और फिर पैसे की जब क्रंच आया तो वापस मैंने फिर वो जॉब। तो तब तक मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था। तब मैं कॉलेज पास आउट हो गया था। उसके बाद तब कॉलेज में था, तब मेरे हाथ में कैमरा भी आ गया था। तो मैं ट्रैवलिंग का एक अलग ये था, तो ट्रैवलिंग करते करते ट्रैवल वीडियोस बना रहा था। What fun. पर वो करते करते मुझे ट्रैवल फिल्म बनाने का बहुत अच्छा, मतलब बोलते हैं ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस और ये आ गया था। तो फिल्म में अभी देखो, मैं डांसिंग से, ड्राइंग से, जे से अभी फिल्म मेकिंग में घुस गया था, जे के टाइम में ही। तो वो सब कैसा ना, हैंड इन हैंड चल रहा था। वो मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, वो चल ही रहा था। तो तब तक, जब तक मैं पास आउट हो रहा था जे से, मैंने फिल्म मेकिंग पकड़ लिया था। मैं तब तक एज अ सिनेमाटोग्राफर काम कर रहा था। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली करना चालू कर दिया, क्योंकि उससे पैसे भी मिल रहे थे। अच्छा। तो वो मैं एज अ फ्रीलांसर मैंने 4-5 साल वो काम किया है। एड्स किए, कुछ शूट, वो टीवीसी शूट किए हैं, डिजिटल एड शूट किए हैं, इवेंट्स वगैरह, वो सब जो भी काम मिल रहा था मैं कर रहा था। तो वो करते करते मैंने साइड बाय साइड ये कंटेंट क्रिएशन का एक साइड वाला, बोलते एक टाइम पास वाला, वो तब चालू कर दिया था। और उसमें भी मैंने काफी एक टाइम पे यू नीड 3-4 थिंग्स टू डू। हाँ, ये तो है अच्छा। ये मेरा है, मतलब थोड़ा वैसे कि हाँ, मतलब आजू बाजू की चीजें, ऐसा नहीं कि एकदम दो अलग टैंजेंट है, पर आजू बाजू की चीजें मैं करते रहता हूँ। हूँ। Do you consider yourself a good businessman? क्योंकि you're such an artist of a human being. तो कैसे, मतलब फाइनेंस इज अनदर बॉल गेम ना। बिजनेसमैन मैं हूँ कि नहीं अच्छा पता नहीं, पर मैंने इतने झटके और फ्रॉड्स सब सहे हैं कि मेरे साथ इतना हो गया कि मैं अभी बहुत अच्छे से बिजनेस कर सकता हूँ, ये मुझे पता है। पर आई डोंट हैव अ बिजनेस माइंड। बट वो अभी इतना सब देख लिया ना जिंदगी में, मतलब शॉर्ट स्पैन में ही, बट इतना सब देख लिया कि वो अपने आप बिजनेस जैसे नहीं ये करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये हो गया मेरा करके। आज भी जो भी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं जेजे में नहीं चाहता वो नहीं कर पाता, क्योंकि जेजे में बहुत सारे मेरे बेसिक्स और बोलते हैं थॉट के फाउंडेशंस वहाँ क्लियर हुए, थॉट प्रोसेस, स्कूल टाइप्स। हाँ बहुत सारे, मतलब यू मैच्योर होते हैं ना, एक एज होता है अपना जहाँ पे हम लोग मैच्योर होते हैं अपनी लाइफ में। तो वो ना जेजे की वजह से काफी चीजें मैंने पहली एक्सपीरियंस कर ली। उसके वजह से मेरा माइंडसेट जो बनना चाहिए ना टुवर्ड्स वर्क, द ऑनेस्टी, एवरीथिंग टुवर्ड्स वर्क, वो काफी अच्छा बना। क्योंकि आर्ट पर्सपेक्टिव से, आर्ट बैकग्राउंड से वो चीजें मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ ऑन एवरीथिंग, कि उसको कैसे करना है। तो फंडामेंटल्स होना बहुत फंडामेंटल्स ऑफ, हाँ, वो जो फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट करके हमें ये था, वो काफी हेल्प करता है इन फंडामेंटल्स ऑफ एवरीथिंग जो अप्लाई करें अगर हम लोग। व्हाट इज योर 2 piece of advice for people जो कंटेंट क्रिएशन में है, या फॉर इंस्टेंस लाइक अस, वी आर आल्सो ट्राइंग टू मेक अ मार्क, क्या करें हम? Originality is what I think, and honesty. First thing is originality. If you come up with an original thought and you do it, and then you find out कि already हो गया है, then the honesty की नहीं डालना है। This is what I follow a lot. You'll never see my content
मेरे जैसा लोगों ने बनाया अपन देख लेंगे, पर ऐसा नहीं आपको लगेगा कि मैंने आज ये कंटेंट डालो, यही कंटेंट आपने पहले कभी देखा होगा. सो दैट इज व्हाट आई ट्राई टू अचीव ईच डे कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ ये मैंने ही किया है, ये मेरे दिमाग में है और किसी के आया ही नहीं है. इसके बाद और 4 लोगों के आ सकता है, पर अभी तो मेरे ही है. तो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू अचीव. कहाँ आता है ये, सॉरी टू से सॉरी, पॉटी करने वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, फ्लाइट में, ट्रैवलिंग, कभी आता है ये थॉट? ये सब चीजों के बीच में आता है एक्चुअली. देयर इज नो सच प्लेस. सो व्हेन आई कभी मैं बैठता हूँ ना सोचने के लिए तो कभी आइडिया नहीं आता. दूसरा काम करना चालू कर देता हूँ तो उसके बीच में आइडिया आ जाता है. तो दूसरे काम में क्या होता है? कभी मम्मी को हेल्प करो, बीवी के साथ कुछ करो, टाइम पास, मूवी, कुछ भी ऐसे बाकी जो पहले का काम एडिट कर रहा हूँ तभी भी आ जाता है. या कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो उनके कॉन्वर्सेशन से मैं कुछ पिकअप कर लेता हूँ. तो वो वाला होता है. आप बहुत कम पिक्चरें, OTT ये सब बहुत कम देखते हो, एक्सपोजर कम रखते हो. पिछले 4-5 सालों से तो मैंने बहुत कम कर दिया है. लास्ट मैंने ऐसा एकदम रिगरसली देखा वो सेक्रेड गेम्स था. उसके बाद लॉकडाउन में मैंने द ऑफिस ये 2 ही सीरीज मैंने एकदम ऐसे जोरदार देखी. लॉकडाउन में लोगों ने पूरा नेटफ्लिक्स चाट लिया है. पर लॉकडाउन में मैंने सबसे मैक्सिमम काम किया है. मैं तभी जॉब पे भी था तो उनका भी बहुत सारा काम होता था. मेरा अलग से कंटेंट क्रिएशन में कर रहा था, उसका काम हो रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग ये वो, मतलब काफी कुछ किया. कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस किया मैंने रादर देन कंज्यूम. सो आई वाज द नेटफ्लिक्स फॉर पीपल, ऐसे बोल सकते हैं. What a line! That's going to be the opening of my Netflix. I love it. I love it. नील, सबसे टफ चीज मुझे ऐसे लगती है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स की लाइक्स इतने आए नहीं, ये क्यों अच्छा नहीं गया, अच्छा फिर नेगेटिव कमेंट्स भी देखो. आपके लिए सबसे डिस्करेजिंग क्या है, इफ देयर इज? Some bad negative comment is the only thing. हेलो, बट मैंने देखा है आप इतने अच्छे पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो. वो अफेक्ट तो होता है ना. I want to tell everybody this. किसी ने लिखा है माधुरी की इनकी वीडियो पे इससे अच्छा कर सकते थे, तो उन्होंने बोला सॉरी हाँ नेक्स्ट टाइम करूंगा. कितने कम लोगों में होती है क्षमता करने की. You're a dude. How did you do that? या बट ये कमेंट मुझे हर्ट नहीं किया. देयर आर मेनी अदर कमेंट्स जो मतलब जो एक्चुअली मतलब नहीं रखते पर दे हर्ट यू समटाइम्स. गिव मी एन एग्जांपल. सो अभी एक था पहले कि मेरे को याद नहीं, पर मैं वीडियो डाला था मैं और उसने कुछ कमेंट किया था, कुछ गाली टाइप ऐसा. तो जो आपको कम मिलता होगा, आई एम श्योर. बहुत कम मिलता है. तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है. बहुत मिलता होता तो आदत हो जाती है. इतना कम मिलता है, अचानक कोई बोल देता है, समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, समझा नहीं. तो यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ ना कि अरे तो कुछ ऐसा था क्या, कुछ ऐसे गलत आ रहा है क्या, इससे कुछ मैसेज वगैरह वगैरह. तो मैंने रिप्लाई कर दिया उसको वही कमेंट पे, क्यों भाई क्या हुआ. तो उसका 7-8 घंटे बाद उस पर रिप्लाई आता है कि दूसरे उसके दोस्त को टैग करते हुए, देखा मैंने बोला था ना कि अगर गाली दिया तो अटेंशन सीख होता है. अरे भाई तेरे बेड के नाद में मेरा दिन चला गया भाई. पर ये होता है ऐसा, कभी कभी लोग गलत मैसेज निकाल लेते खुद ही, ज्यादा ही ओवरथिंक करते हैं, खुद ही गलत निकालते हैं कुछ मैसेज. और मतलब मुझे ये बोलना नहीं था ब्रो, तो क्यों ऐसा ले रहा है. तो अभी उसको समझाओ तो समझाओगे कैसे. इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, यू गॉट द वर्ल्ड ऑन योर पेज, बट किसी को मिलके नील की बोलती बंद हुई. एक्चुअली वही नहीं हुआ ऐसे कभी, बट आई बोलती है सच बंद हुई. बट आई वाज वेरी मोमेंट माधुरी के साथ हुआ था जब पहले देखा ना, बस बाद में कुछ ऐसा लगा नहीं, पर द फर्स्ट मोमेंट आई सॉ कि ओह शी इज हियर, माधुरी है सामने. मैं अभी तक मिला भी नहीं हूँ. एंड आमिर खान के साथ वो आइडिया कैसे आया यार? वो तो मतलब बहुत मेरे 5 मिनट में आया था वो आइडिया. और आई एम सो हैप्पी कि आया मुझे आइडिया, क्योंकि मुझे वो करना था वीडियो. और तभी ही अपॉर्चुनिटी था मेरे पास. उन्होंने कहा था कि गाने के ऊपर ही करना, क्योंकि वो गाना जो लॉन्च हुआ वो जो था वो गाने का लॉन्च ही था. तो उनको था कि यार ये गाने पे ही करना है कुछ तो. और बाकी लोग जो तो क्रिएटर्स वो लोग डांस वगैरह कर रहे थे. तो मुझे वो वैसा नहीं करना था कि अरे अभी मैं कुछ, और उस पे क्या, इट्स अ वेरी स्लो सॉन्ग है और आमिर खान उस पे क्या नाचेंगे. आमिर खान बोले तो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वाइज, अगर देखा तो वही स्टेप है जो द फर्स्ट थिंग वी थिंक ना. तो वो मैंने घुसेड़ दिया है वो उसके अंदर एक्चुअली, पर वो बैठ गया अच्छे से. सो दैट वाज द थिंग. और उनका ही गाना था, उनके ही गाने पे उनका ही मतलब उनके मूवी का गाना था. और वो लिरिक्स के ऊपर मैंने उसको बस कॉन्टेक्स्ट बदल के कुछ जो अवेलेबल था उधर, कुछ डिनर का बॉक्सेस वगैरह उसके ऊपर से वो रील कर दिया. तो ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि अरे इधर के इधर तूने ऐसा सोच लिया. बोला हाँ ये तो मैं हमेशा करता हूँ, ये आपके सामने सोचना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट. ऐसे तो आजू बाजू की चीजों पे ही मैं काम करता हूँ. अभी
और यही आपको बताना कि सर आपका एक गाना है उसकी मैं वाट लगाने वाला हूँ आपको ही लेके और अभी तो वो मेरे लिए थोड़ा मेरी उधर पड़ गई थी। कौन सी ओरिजिनल आइडिया के ऊपर आपको लगा ग्रेट रिस्पॉन्स, यू आर हैप्पी एंड फुल सैटिस्फैक्शन मिला? या तो वैसे तो काफी सारे, I know. क्योंकि वो एक ना मुझे मिल गया कि ऑनेस्टली Yeah. एकदम अच्छे विल पावर से अलग। ओरिजिनल करोगे तो अच्छा ही होता है, हाँ। अच्छा होता है कंटेंट, हाँ। हो जाता है अच्छा, हाँ। और अच्छे से रिस्पॉन्स भी आता है। हाँ। पर रिसेंट में अगर अपन हम लोग देखेंगे तो वो कुशाल पवार के साथ मैंने एक वीडियो किया कि रास्ते के बीच में खड़ा रहता है और मैं पूछता हूँ कि क्यों खड़ा है, तो बोलता है मैं रुका हूँ, तो रुका हूँ ना मैं उसके लिए, और फिर वो कॉन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ चला जाता है शादी के ऊपर और ये वो। तो ये लिखा था मैंने काफी पहले, बट ना यू स्टिल टाइप इट आउट? कैसे करते हो? हाँ आई डू इट, या फिर वॉइस नोट है सब? हाँ जैसे भी जो हाँ। भी जिस सिचुएशन में हो, हाँ। लिख नहीं पाता तो वॉइस नोट शांति से बेटर तो लिख भी देता हूँ हाँ। कभी कभी, पर वॉइस नोट ज्यादा Cool. बेटर है क्योंकि जब लिखने बैठते तो वो रुक जाते हैं थॉट्स, हाँ। और बोलने लगते तो थॉट ज्यादा फट फटफट आ जाते हैं, तो मैं वॉइस नोट्स मोस्टली रखता हूँ। मैंने कुशाल को वो आइडिया बताया, मेरे पास इतना ही आइडिया बस इतना ही था कि मैं आ रहा हूँ, वो रास्ते में रुका है, गाड़ी उसके सामने आके रुकती है, मैं बोलता हूँ भाई हट ना, वो बोलते हैं रुकना, बोले भाई हट ना, तो बोलते हैं रुकना, तो मैं सामने जाके उसको बोलता हूँ कि क्या रुकना, तेरे बाप का रास्ता है क्या? तो बोलते हैं रुकना, मैं तो रुका हूँ ना उसके लिए 5 साल से, तू नहीं रुक सकता। दैट वाज जस्ट राइट, ये इधर ही कॉमेडी है, इधर तक तो इसके आगे फिर वो ही बीइंग एन गुड एक्टर एंड मी बीइंग एन गुड इम्प्रोवाइजर एंड ही आल्सो बीइंग एन गुड इम्प्रोवाइजर, हम लोग ने वो अलग ही लेवल पे स्लाइड इन हो गया, कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था, बस ऐसे बोलना इधर तक था, की एनर्जी जो बोलते एनर्जी हैं। से। हाँ तो वो कैसा था, मैंने लिखा था 8 महीने पहले पर किया नहीं था अब तक। हाँ। अचानक जब मैंने उसको बताया तो मुझे लगा कि ये एनर्जी करेक्ट है अभी इसके पास, कि इसके साथ ये वीडियो हो सकता है, और वो उसको भी वही लगा कि हाँ ये करते अभी, और हमने कर दिया। तो वो एक अलग ही मतलब उसका शेयर्स आप देखोगे तो इनसाइड 7-8 लाख शेयर्स है उसको। यू नो नील, आई थिंक माई ओनली लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत लोगों को लगता है कि अभी हम लोग कंटेंट क्रिएटर हम अराइव्ड, पर आपको देख के ऐसा लगता है कि अगर आप सब कुछ करते हो तो एक ये जर्नी है जो आपको एंजॉय करनी है, यू नो। Yes. आप एडिट भी कर रहे हो, आप लिख भी रहे हो, आप आइडिया Yeah. भी कर रहे हो, आप Yeah. शायद लोकेशन भी देख रहे हो, कभी छत पे जा रहे हो, कभी Yeah. बैल्कनी में बैठे हो, ये Yeah. सब बहुत काम है। एग्जैक्टली और वही मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटेंट क्रिएटर। सो बेसिकली मुझे इन्फ्लुएंसर वर्ड पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, क्यों? इट्स अ पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू इन्फ्लुएंस एनीवन। मैं क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मैं तो नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं तो एंटरटेन कर रहा हूँ ब्रो, ऐसे बोल सकते हैं। Yeah. और सेकंड मोर मेरे लिए मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ जिससे आप एंटरटेन हो रहे हो। जी। देयर इज नो लेन देन, देयर इज जस्ट एंटरटेनमेंट जो मेरा खुद का भी हो रहा है काम करके, Yeah. और वो मुझे काम करते हुए देख के आपका भी हो रहा जी। है, विन विन सिचुएशन। इसमें मैं क्या इन्फ्लुएंस करूंगा, Wow. क्यों इन्फ्लुएंस करूंगा? Wow. What a और thought. इन्फ्लुएंस करने के लिए मैं मोटिवेशनल अगर स्पीकर होता, या फिर मैंने कुछ ऐसे अचीव कर लिया कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डिसेबल्ड हूँ और फिर भी मैंने एवरेस्ट कर लिया, और फिर मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप इन्फ्लुएंस या फिर मोटिवेट होंगे। Yeah. पर ये डेली बेसिस पे कॉमेडी रिलेटेबल वीडियोस बना के मैं Dude, इन्फ्लुएंसर कैसे You हुआ? are very inspiring. I think you're very original. इंस्पायरिंग हो thinker. सकता हूँ अगेन You're very inspiring. इंस्पायरिंग हो सकता हूँ, बट ये इन्फ्लुएंसर वर्ड ही मुझे मतलब नहीं पसंद आ रहा है। ये सोशल मीडिया पे लोग सीधा चिपका रहे हैं ये इन्फ्लुएंसर है, किस बात का भाई? बट एक्टिंग का कीड़ा है, अच्छा एक्टिंग आप कर लेते हैं, सीखे भी हैं, बड़े पर्दे पर थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट अभी डोंट गेट शॉक बट आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर। व्हाट? या बट ऐसा मेरा गोल नहीं है, कुछ आया मेरे नसीब में या सामने तो मैं करने के लिए बहुत खुशी से रेडी हूँ। ओके, बट आई डो फिर भी वो मैं चीज़ कर नहीं भी करना। लूंगा मैं, हाँ। पर मुझे फुल टाइम लाइफ टाइम एक्टर नहीं बनना है, नहीं बनना है। इट आई हैव डिसाइडेड दैट बिकॉज यू थिंक इट्स आई डोंट नो। इन्वेस्टमेंट ऑफ नहीं ऐसा कुछ थिंक विंक नहीं है मेरा, ऐसा है कि नहीं बनना है मुझे। ये अभी मैं जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ हाँ। वही मैं कंटिन्यू करूंगा जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब तक जब तक हाथ पैर मेरे चल रहे। तो जैसे स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या क्या करूंगा मैं, वो मुझे एक्सप्लोर करना है। बुढ़ापे में इमेजिन नील बुढ़ापा डूइंग अ डांस ऑन गोविंदा या फिर किशोर कुमार सॉन्ग, you will be impressed at that time also I'll be breaking internet if internet is there or metaverse whatever जो भी था। तो ऐसा मेरा थॉट है। तो मैं ये जो के रोज एक्टर, मुझे पता नहीं मैं कितना अच्छा हूँ या फिर आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन दैट मच ऑफ एक्टिंग, बट मैंने रील्स में कर रहा हूँ ना, वो उसको मैं फुल टाइम एक्टिंग, उससे मैं एक्टर हूँ ऐसा नहीं बोल सकता। But you're going to get lots of offers. I can write. I'll do it also. I'm saying कि I'll do it also.
आई एम वेरी हैप्पी टू डू इट, बट नॉट, आई डोंट वांट टू लीव ऑल दिस एंड बी एन एक्टर फुल टाइम. वाह. पार्ट टाइम एक्टर बोल सकते हैं, मैं कर लूंगा. You collaborated with so many people, but अभी विश लिस्ट जरूर होगी नील की. कोई है विश लिस्ट है? क्योंकि बोलोगे वो होने तो वाला है. तो मेरे अभी विश लिस्ट पे सिर्फ 2 ही लोग हैं. एक है जॉनी लीवर साहब और दूसरा गोविंदा. ओए. गोविंदा के साथ एक डांस करना है, जॉनी लीवर साहब के साथ मेरे को एक वीडियो करना है. गोविंदा के साथ अगर मैं करवा के दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? क्या कुछ भी आप मांगोगी वो मिल जाएगा. मैं ट्राई करूंगी. बट जॉनी लीवर की बेटी के साथ तो आपको हो ही हाँ, गया. वो तो हो ही गया है. और पर मुझे वो ऐसा फोर्स नहीं करना है कि हाँ. यार वो करवाना है. वो तो मैं जेमी को आज भी फोन करके बोल सकता हूँ यार मिलना है जॉनी भाई से. पर मुझे ना लोगों को ऐसे जैक लगा के मिलने में अच्छा नहीं लगता. Jamie, I'm sending this video to you. This boy deserves it. I'm a huge जॉनी साहब का फैन. यहाँ पे रेडियो सिटी में जहाँ ये बैठे वहाँ पे वो आए थे. उन्होंने मुझे कहानी बताई थी उनकी लाइफ की. एंड मैं बता नहीं सकती उन्होंने कितने लोगों का खून बढ़ाया है इतने साल हमको हंसा के. ग्रेट विश लिस्ट. आई विश यू द बेस्ट. बहुत कनेक्शन लगा आपके साथ बात करके नील. एंड सबसे प्यारी बात, नॉट जस्ट योर कंटेंट, आपका दिमाग भी बहुत ओरिजिनल है. Thank you so much. Thank you so for coming. much. Thank you Radio City for calling me.